बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं वैस इकबाल शाह इकबाल ऑर्गेनिक फार्म्स नौशहरा से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सब की जान माल हाल औलाद में खैर बरकत अता फ़रमाए और अल्लाह दीन और दुनिया की कामयाबी अता फ़रमाए। आज जी 14 सितंबर 2025 है और हमारी येलो मन ब्राउन की प्योर ब्रीड ऑर्गेनिक वैली से रिसीव शुदा अल्हम्दुलिल्लाह के फ़ज़ल से आज आई गेस 92 या 93 डेज़ की हो चुकी है। इसमें मैं आप लोगों को आज क्योंकि अंडे का सीज़न भी आ रहा है और मौसम ठंडा होने के चांसेस भी हैं आगे, तो कुछ थोड़ी बहुत टिप्स आपके साथ मैंने ऐडअप करनी थी जो बहन भाई नए हैं उनके लिए। पहले भी मैं एक वीडियो आई गेस बना चुका हूँ, लेकिन मैंने कहा क्योंकि सीज़न स्टार्ट हो रहा है तो बहुत से बहन भाइयों को इश्यूज़ आ रहे होते हैं कि एग की प्रोडक्शन कम हुई हुई है या बाकी इश्यूज़ आ रहे होते हैं। तो आप लोगों के साथ ऐड करता जाऊँ कि ये लोमन जो है बेसिकली मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादातर लोमन का ही है। तो इसमें बेसिकली आपके 4 लवाज़मात होते हैं जो आपकी एग प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होते हैं। वो ज़्यादातर हम उनको इस तरह कंसिडर नहीं कर रहे होते। तो रीज़न ये है कि एक तो ये है कि इनकी मिनिमम एज जो है तकरीबन 4-4.25 महीने होगी तो ये एग लेइंग पे स्टार्ट होगी। दूसरा ये है कि इनका वेट कम से कम 1400-1450 ग्राम होगा तो तब ये एग लेइंग स्टार्ट करेगी। तीसरा ये कि आपने इनको 13 नंबर फीड देनी है, जिसकी कंपनी की है तो वही आप दें। कोशिश करें कि जब आपकी मुर्गी अगर अंडे पे आ गई है तो आप ज़्यादा उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट ना करें। जिस कंपनी की आप फीड उनको दे रहे हैं वही देते रहें। ये ना करें कि आज ये वाली बोरी मिल गई और ये वाली बोरी नहीं मिली, तो आप अगर फीड को भी चेंज करेंगे तो उसका भी असर आता है। परिंदा अपने आप को एडजस्ट करने में टाइम लगता है 2-3 दिन का। तो अगर 2-3 दिन भी आपके इफ़ेक्ट हो रहे हैं तो वो जो खुराक खा रहे हैं उसकी बेसिकली आपको अर्निंग नहीं दे रहा, वो अपनी फीड भी नहीं पूरी कर रहा अगर अंडा वो रोक देती है। तो ये आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जौन सी फीड आप ऑलरेडी दे रहे थे उसको वही देनी है। तीसरी चीज़ जो गलती अक्सर कर लेते हैं लोग जिनके पास बेसिकली मुर्गी ज़रा कम होती है, अगर वो 13 नंबर फीड दे रहे हैं और मार्केट में लेट सपोज फीड लेने गए हैं और उनको 13 नंबर फीड नहीं मिल रही, तो वो या 11 नंबर फीड ले आते हैं या 12 नंबर फीड ले आते हैं या 14 नंबर फीड ले आते हैं। तो 14 नंबर फीड तो आप लोगों ने ज़िंदगी में कभी भी लेयर की मुर्गी को नहीं देनी, ठीक है ना। अक्सर गोल्डन मिस्री की मुर्गियों को लेयर की फीड बेसिकली ये दे रहे होते हैं, लेकिन वो रीज़न ये होता है कि पहले 45 दिन में उन्हें बेसिकली वज़न के हिसाब से चूज़ा बेचना होता है, जिसमें 50% मुर्गा होता है और 50% मादी होती है। तो उन्होंने बेसिकली वज़न के हिसाब से बेचना होता है, तो वो बेसिकली 14 नंबर की फ़ीड देते हैं। क्योंकि अक्सर जो हमारे बहन भाई मुर्गियाँ लेके जाते हैं, अगर उनकी मुर्गी वेट गेन नहीं कर रही तो जो डीलर हजरात हैं वो बेसिकली अपना ब्रायलर की फ़ीड तो बेसिकली मार्केट में 95% या 90% जो बिज़नेस का शेयर है वो ब्रायलर की फ़ीड का है 14 नंबर का। बाकी लेयर की फ़ीड जो है वो 5-10% है, तो वो नॉर्मली डीलर्स के पास नहीं होती। तो वो आपको कह देंगे कि वेट गेन करने के लिए 14 नंबर फीड दे दें, वो आप लोगों ने नहीं देनी। उससे बेसिकली इनके पट्ठे टाइट हो जाते हैं, जो मसल्स हैं अंडा देते हुए इनको प्रोलैप्स का मसला आएगा। वेट तो गेन कर लेगी लेकिन बेसिकली अंडा जहाँ से आ रहा है वो जगह टाइट हो जाएगी और उसमें मसला फिर ये होता है कि उनकी आंतें बाहर निकल आती हैं। या आपने वक्त से पहले अगर मुर्गी को मैच्योर कर दिया, बहुत से भाई इस तरह भी होते हैं जो इनको मतलब स्टार्ट से लाइटिंग दे देते हैं, 3 महीने की होती है अंडे पे ले आते हैं। और चौथी चीज़ जो आप लोगों के साथ ऐड करनी थी वो बेसिकली इनकी लाइटिंग है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा जो निगलेक्टेड वेरिएबल है वो इसकी लाइटिंग है। जो हमारे फार्मर्स नॉर्मली घरों में ले जाते हैं या जो खुडियाँ उन्होंने घरों में बनाई होती हैं वहाँ पे लाइटिंग नहीं प्रोवाइड करते।
बेसिकली जो अंडे पे आई हुई मुर्गी है उसको बेसिकली आपने 15 से 16 घंटे येलो लाइट देनी है। अगर बिजली का बिल नहीं देते तो आप 100 वाट का बल्ब लगा दें, और अगर बिल देते हैं तो फिर आप एक काम करें, ये जो हमारी होती हैं LED लाइट्स, इसमें येलो लाइट्स होती हैं, बैटरी के थ्रू भी ऑन हो जाती हैं, मुश्किल से मिलती हैं लेकिन अवेलेबल होती हैं अगर आप रिक्वेस्ट में मंगवाएं। ठीक है, तो आपने बेसिकली 15 या 16 घंटे लाइट देनी है। ये अक्सर बहन भाई हमें कंप्लेंट करने होते हैं कि सर्दियों में अंडे की प्रोडक्शन कम हो गई है। उसका मेन रीज़न ये होता है, आप अगर चेक करें बाहर के मौसम में या गर्मी जब स्टार्ट हो रही होती है तो मौसम फेवरेबल होता है, लेकिन ऑल ऑफ द सडन लाइटिंग ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाती है। तो ये येलो लाइट जो है बेसिकली इन मुर्गियों का रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्टिव करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो येलो लाइट आपने कम से कम 15-16 घंटे देनी है, नहीं देंगे आपकी प्रोडक्शन कम होगी। सर्दियों में आपने अगर चेक किया हो तो मतलब सुबह 9:30-10 बजे कहीं धूप निकलती है अगर धुंध ना हो, और 3:30-4 बजे धूप ड्रॉप हो जाती है। तो ये अगर आप टेन्योर देखें तो ये टोटल हार्डली 5 या 6 घंटे की लाइटिंग नहीं बनती, जबकि आपने देनी इनको 15 या 16 घंटे की लाइट है। तो वो बाकी टाइम आपने फिर ये येलो लाइट जो आर्टिफिशियल लाइट है, मतलब जो हमने लगाई होती है, वो आप लोगों ने इनको देनी होती है। और जब ये इनकी एज अगर जिनके पास पट्टी है या चूज़ा है तो 3-3.25 महीने की अगर हो जाएं तो आहिस्ता आहिस्ता इनकी लाइटिंग आपने ज़्यादा करनी है। पहले आप 12.5-13 घंटे पे लेके जाएं, फिर अगले हफ्ते आप 14 घंटे पे ले जाएं, 13.5 घंटे पे ले जाएं। इसी तरह बाय जो 21वां-22वां हफ्ता होगा इनका, आप कह सकते हैं कि 4.5 महीने की हो जाए या कम से कम 4.25 महीने की हो जाए, तो आपने इनको 15-16 घंटे लाइट लाजमी देनी है। तो ये आपको ऑप्टिमल प्रोडक्शन देगी, जो हम 90-95% प्रोडक्शन की बात करते हैं। एडिशनली पोल्ट्री में हम एक बात करते हैं कि प्रिकॉशन इज़ बेटर दैन क्योर। अगर खुदा न खास्ता बीमारी आ गई तो आप माइंड में रखें कि एक तो आपकी मेडिसिन की कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी, दूसरा एडिशनली आपको एक तो मेंटल टेंशन होगी, खुदा न खास्ता फिर मोर्टेलिटी भी बीच में स्टार्ट हो जाती है, और तीसरा ये है कि अगर आपकी मुर्गी सर्वाइव कर भी गई है तो वो आपने माइंड में रखना है कि वो कम से कम 10-15 दिन उसकी एग की प्रोडक्शन ऊपर नीचे हो जाएगी। तो कहने का मकसद ये है कि आपकी एडिशनल कॉस्ट मेडिकेशन की भी आ रही है, टाइम भी ज़ाया हो रहा है, जो खा रही है तो उसकी भी कॉस्ट आपको नहीं निकल रही। तो उसके लिए आप लोगों ने वो कोशिश करनी है कि इनमें बीमारी ना आए। हम मसला ये कि हम एग की प्रोडक्शन ले रहे होते हैं लेकिन इसको मल्टीवाइटामिन्स वगैरह नहीं दे रहे होते साथ। तो कोशिश करनी है कि आपने जब भी ये प्रोडक्शन पे हो मुर्गी तो इसको आपने एडिक का सिरप, या आप कह सकते हैं विटामिन ई कर लें, या आप एमिविटाल, नॉर्मली हम एमिविटाल यूज़ करते हैं, एमिविटाल हाई यूज़ कर सकते हैं। और थर्ड जो चीपेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम है बेसिकली, वो आपने ये जो हमारा फर्शों में चिप्स वगैरह लगते हैं, चिप स्टोन जो होता है उसका पाउडर मिलता है, किसी भी क्रश मशीन पे आप चले जाएं वहाँ से आपको मिल जाएगा। 300-350 रुपये की बोरी मिल जाती है 20-30 kg की, वो आप लें। और ये जो इनके खाने के बर्तन हैं, जिस तरह ये आप देख सकते हैं, इस तरह 1 या 2 बर्तनों में अलहदा से आप रख दें, या फीड में मिक्स करके भी दे सकते हैं। उससे ये होगा कि इनके जो एग शेल हैं, जो अक्सर बहन भाइयों को इशू आ रहा होता है कि बिल्कुल पतला सा एग शेल है और वो मतलब टूट जाता है, वो डेफ़िनेटली फिर आप मार्केट में सेल भी नहीं कर सकते, घर में यूज़ कर सकते हैं खाने के लिए, लेकिन वो जो शेल्फ़ लाइफ होती है वो उसकी नहीं होती। तो उस चीज़ से बचने के लिए आप फिर ये वाला वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं कि आप कैल्शियम का ये जो चिप्स का पत्थर है, ये मैश्ड फॉर्म में आप इनके लिए अवेलेबल कर सकते हैं कि वो ये खाएँ कि इनका एग शेल कमज़ोर ना हो। बीमारी से आप लोगों ने बचाना है, कोशिश करनी है। और दूसरा ये है कि अभी सर्दियां आ रही हैं, तो आप लोगों ने इनको बेसिकली टेम्परेचर ज़रा बेहतर करना है। अभी तो खैर मौसम ज़रा गर्म है, लेकिन आजकल ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है, रात ठंडी है दिन गर्म है।
जिसकी वजह से अक्सर ये ज़ुकाम वग़ैरह के मसले आ रहे हैं। तो एंटीबायोटिक वग़ैरह आप यूज़ कर सकते हैं। नहीं कर सकते तो चीपेस्ट सोर्स ये है कि आप जो थूम है, जिसको गार्लिक कहते हैं, उसका आप पानी जो है मैश कर दें और किसी मलमल के दुपट्टे वग़ैरह में प्रेस करके इनका जो पानी है पीने का, उसमें हफ़्ते में 1 या 2 दफ़ा आप यूज़ कर सकते हैं। वो इनको दें, उससे बेसिकली इनका इम्यून सिस्टम बेहतर होगा। कॉक्सी के मसले थोड़े से सर्दियों में कंपैरेटिवली ज़्यादा हो जाते हैं नमी के मौसम में। उसके लिए आप चीपेस्ट सोर्स ये कर सकते हैं कि प्याज, थूम और साथ हल्दी, इन तीनों का मैश करके जो है ना, इनको हफ़्ते में 1 आध दफ़ा या 2 दफ़ा आप दे सकते हैं कि इनकी आंतों के कोई मसले मसाइल अगर हों तो वो भी रिज़ॉल्व हो जाएं। थर्डली ये है कि अगर इनको आंतों का मसला अगर खुदा न खास्ता आता भी है तो कोशिश किया करें कि आप हफ़्ते में 1 आध दफ़ा, आजकल क्योंकि मौसम ज़रा ठंडा होगा फिर आप दही नहीं यूज़ कर सकेंगे, तो दही कर लें और साथ थोड़ी सी हल्दी मिक्स करके इनको फीड में डाल के दे दिया करें। तो दही की तासीर ठंडी है, हल्दी की गर्म है, वो क्रॉस इफ़ेक्ट कर लेते हैं। लेकिन हल्दी बेसिकली इनकी जो आंतों की हीलिंग वग़ैरह है या इनमें कोई बैक्टीरियाज़ वग़ैरह हैं, उनसे कोप अप करने के लिए बहुत अच्छा एंटीडोट है। तो ये आप कुछ टिप्स थी मेरी जो मैंने आपसे शेयर की कि आपका सीज़न इंशाल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से बेहतर गुज़रे, आपको अल्लाह नुकसानात से बचाए समेत तमाम मुसलमानों के, और जो अंडे का काम कर रहे हैं अल्लाह उनके लिए खैर व बरकत का मामला करे, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा दें। ये कुछ वेरिएबल्स है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, ये आप लोग ख़ुद भी सुन सकते हैं, और जो बहन भाई आपके मुर्गियों के काम से वाबस्ता हैं डेफिनेटली उनको कुछ ना कुछ नॉलेज होगा। लेकिन ये एक एफ़र्ट है, अगर किसी के काम आ सकती है और 2 रुपए वो कमा सकता है तो ये आप उसके साथ शेयर कर सकते हैं। बाकी ये है कि चूज़े के बारे में हमारे पास हार्डली आई गेस कोई 1000 पीसेस रहते हैं, 1000-1100। मोस्ट प्रोबली 1-2 क्लाइंट्स आ रहे हैं दिन 2 में, उम्मीद है काफ़ी माल बीच में से निकल जाएगा। लेकिन फिर भी किसी बहन भाई को अगर अपनी घर की ज़रूरियात पूरी करने के लिए या कारोबार की ज़रूरत के लिए चाहिए हो तो वो हमारे ये स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और बाकी अगर किसी को कोई इश्यूज़ फेस होते हैं पोल्ट्री से रिलेटेड तो वो हमें वैसे भी वॉइस मैसेज करके करते भी हैं और कर सकते हैं। आप लोगों को इजाज़त है, अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो जितना नॉलेज मेरे पास है वो मैं शेयर करूँगा, अगर नहीं है तो सुपरवाइज़र से पूछ के या डॉक्टर साहब से पूछ के कोशिश करेंगे आपका मसला अल्लाह के फ़ज़ल से हल कराएं। दुआओं की दरख्वास्त है जी, दुआ कीजिएगा कि अल्लाह हमारे लिए भी इस फ्लॉक में खैर बरकत अता फ़रमाए। जिस बहन भाई के नसीब में ये चूज़ा लिखा गया है अल्लाह उनके लिए भी खैर बरकत का मामला करे। दुआओं की दरख्वास्त है जी। अस्सलाम वालेकुम जी।